हंसने वाले कहते हैं मेरे के बिना। एक रोज बोले थे अपने पति से भी कि देखिए बड़े पापा का जो नज़र है ना, सुगंधा नज़र है मेरे ऊपर। तो मेरे पति कुछ नहीं बोले। हनीमून लोग मनाने जाता है तो क्या मतलब एक उमंग होता है, एक उत्साह होता है, लेकिन उनमें कोई उत्साह नहीं था। मेरे से अलग अलग बैठे रहते थे। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मिथिला समाचार न्यूज़ पर। मैं हूं मोहम्मद फैजान। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के राजनगर थाना अंतर्गत अमला टोली गांव में। और मैं आपको बता दूं, जिस महिला को देख रहे हैं इनका नाम मीनाक्षी कुमारी है। और इनकी शादी लगभग आज से 8-9 साल पहले मुजफ्फरपुर होती है। पूरी कहानी क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। इनकी शादी लगभग 8-9 साल पहले इनकी शादी होती है और इनका शादी मधुबनी जिला से मुजफ्फरपुर की जाती है। मैं आपको बता दूं, लड़का के जो चचा है वो मधुबनी में रहा करते थे और यहीं राजनगर में किसी के साथ रहा करते थे। और इनके घर पे उनका किसी रिश्तेदारी की वजह से आना जाना हो गया। तो इनकी शादी की बात इनके और लड़का के जो चचा है उन्होंने चलाई और इनकी शादी हो गई। इनकी क्या कुछ कहानी है वो इनसे ही हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या कुछ हुआ इनके साथ। मामला शादी मधुबनी से मुजफ्फरपुर कैसे हुआ, किस तरह से सारा कुछ मामला हुआ है, आप क्यों इनको इंसाफ चाहिए, आखिरकार इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कुछ है इनके मन में, यह हम मीनाक्षी से जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इनके ससुराल से क्या हुआ जो लगभग ये इतने दिनों से अपने नहिरा मतलब मायके में बैठी हुई हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मीनाक्षी कुमारी है मेरा नाम और हम यहाँ राजनगर में रहते हैं, मधुबनी जिला है में। और मेरा ससुराल है मुजफ्फरपुर ज़िला में। और मेरे पति का नाम है चंदन कुमार वर्मा। और वो मेरे से हमको अपने पसंद करके अपने से खुद पसंद किए और तब हमसे शादी हुई है। और उनके चाचा राम संजीवन प्रसाद कराने वाले हैं। और उसके बाद मेरी शादी हो गई 2014 में। और बहुत सारे मतलब दिए गए, मेरे पापा दिए 12 लाख के करीब, हाँ 12 लाख वो खर्चा हुआ पूरा टोटल। मैं खुद जोड़ी थी सारा चीज़। और उसके बाद मेरे भैया पूरे कर्जा कर कर के लाए थे, इकट्ठा किए थे। और मेरे पास, हम लोग के पास उतना औकात नहीं था 12 लाख खर्चा करने का, लेकिन पूरे चारों तरफ से बटोर के पैसा लाया गया और मेरे पापा को ज़मीन बेचा गया, तब जाकर ये मेरी शादी हुई। और उसके बाद मैं ससुराल जब गई तो मेरी सास, ननद और राम संजीवन प्रसाद के जो एक औरत रखे हुए थे वो सारा चीज़ हम सभी लोग हमको टॉर्चर करना शुरू कर दिए। ये नहीं है, ब्लाउज नहीं है तो साड़ी नहीं है, बहुत तरह का हमसे बोलने शुरू किया। हम अपना एक कोने में बैठे रहते थे और सारा चाबी उबी सारा अपने कब्जा में कर ली थी। तो मैं सोचने लगी कि नए नए हैं, इस तरह से ये लोग कर रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे उनका प्रताड़ना शुरू मतलब बढ़ते गया। उसके बाद ले जाकर हमको कहाँ रख दिए तो बनमनखी में, वो पूर्णिया में पड़ता है, चीनी मिल है, वहाँ कुछ नहीं था पहले। सब दिन सब मतलब वो लोग हर मतलब शुरू से और अभी तक लखनऊ में ही रहते हैं। और जब मेरी शादी हुई थी तो बनमनखी चले गए। बनमनखी के में मुझे रखे, फिर भी मैं वहाँ हंसती बोलती रही, मुझे कुछ नहीं। मुझे ही पहले शादी से पहले यही कहा गया था कि 5 दिन, मेरी ननद बोली भाभी आपको 5 दिन रहना होगा, 5 दिन के बाद आप भैया के पास रहिएगा। मेरे हस्बैंड भी वही बात बोले कि मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें अपने पास ही रखूँगा। ये सब बात हुई थी। और उसके बाद शादी होते ही ठीक गिरगिट के तरफ वो लोग पलट गए। हमसे कोई बात भी नहीं करते थे, फिर भी हम सभी को टोकते थे, ज़बरदस्ती काम करते थे, काम नहीं करने देती थी। झाड़ू जो लगाने गई थी मैं तो मेरी ननद बोलती आपको झाड़ू लगाने नहीं आएगा। अब समझिए किस इंसान को झाड़ू नहीं लगाने आएगा, बताइए आप ही लोग। और मुझसे नहीं काम करवाती थी और सभी के पास शिकायत करना शुरू कर दी, कुछ नहीं करती है, बैठी रहती है। तो मुझे मालूम हुआ। लेकिन अचानक से क्यों आपके साथ इस तरह का व्यवहार करें? शादी करें, नई नवेली दुल्हन रही होंगी, आप क्यों इस तरह का व्यवहार करेंगे? क्या वजह था, क्या कारण? अब पता नहीं क्या वजह था, अब तो वही लोग जानेंगे। तो मैं इस पर बोली भी थी कि आप क्यों शादी किए, आप अपने लड़का की शादी नहीं करते, आप रखते इसी तरह ब्रह्मचारी बनना कर। किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने का आप लोग को क्या हक है, बताइए हमको, क्यों शादी किए? अच्छा, आपका पति उस समय सही रहता था आपके साथ जिस समय शादी हुई थी? हाँ थोड़ा बहुत ठीक थे, लेकिन उतना नहीं थे। वो सीधे नीचे भाग जाते थे,
मैं दुतल्ले पे दूसरे फ्लैट पे थी और वहाँ से वो मेरे पास रहते ही नहीं थे। कहाँ है तो चाची के पास है, कहाँ है तो चाची के पास है। अब क्या मामला था वो मैं नहीं जानती हूँ। अच्छा, रात में जिस तरह से पति पत्नी रहते हैं, रात में वो आते थे घर में या फिर रात भर गायब रहते थे, क्या क्या कुछ था? वो आते थे, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो उस टाइप से नहीं था। अच्छा। और फिर हम 13 तारीख को दार्जिलिंग का 11 तारीख को रिसेप्शन था। 9 को मेरी शादी थी, 10 को मैं वहाँ पहुँची थी और 11 को रिसेप्शन था और 12 बीच 13 को दार्जिलिंग हम लोग चले गए। दार्जिलिंग जो वहाँ गए, हनीमून लोग मनाने जाता है तो क्या मतलब एक उमंग होता है, एक उत्साह होता है, लेकिन उनमें कोई उत्साह नहीं था। मेरे से अलग अलग बैठे रहते थे, गाड़ी में भी बैठते थे या रिक्शा पे बैठते थे, जैसे मैं यहाँ और वो यहाँ इस तरह से बैठते थे। तो हमको कभी कभी गुस्सा भी आता था कि देखिए इस तरह से जब ज़बरदस्ती भेजा गया क्यों आए, नहीं आते। तो मैं भी घसक जा मतलब हट कर बैठती थी। जब आपको पसंद नहीं है तो हम भी आप में क्यों सटने जाए। तो इसी तरह हुआ। फिर भी हम बहुत कोशिश किए कि मतलब रिश्ता सही हो, अच्छा हो, वो सब हुआ। उसके बाद मेरी ननद बहुत बदमाशी करना शुरू कर दी। मेरी सास, मेरे ससुर, मेरी सास इतना गंदा गंदा गाली देना शुरू कर दी। तो हम बोले कि मेरे पापा को गंदा गाली दी। तो हम बोले आप मेरे पापा को क्यों गाली दे रहे हैं, आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं, मेरे पापा तो कुछ यहाँ करने नहीं आ रहे हैं, हमको जो करना है आप मारिए पीटिए, जो भी करना है कीजिए। तो एक चप्पल मुझे लगा भी दी और 12 बजे, ठीक 12 बजे रात में हमको बाहर कर दी। तो मुझे शर्म आने लगा कि कोई लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। आपको बाहर कर दे, रात के समय बाहर? हाँ, 12 बजे रात में, बनमनखी की बात हम बोल रहे हैं। और उसके बाद वहाँ बहुत एक आई, यादव ही थी, तो वो आई पति पत्नी। उसके बाद हमको समझाया, उन लोग को भी समझाया। फिर कही क्या करोगी, जाओ जाओ। तो वो मेरी ननद शिकायत करने गई। शादीशुदा आपकी ननद थी? हाँ हाँ, और कभी वो मैं ससुराल रही नहीं। क्या लगता था आपको उस समय जब आपके पति इस तरह से दूर दूर बैठते थे? क्या किसी से लड़की वगैरह से बात किया करते थे? क्या कुछ आपने देखा आपके पति को? हाँ, चाची से तो छुप छुप के बात करते थे, ये चीज़ फोन मैंने से देखी। बात करते थे? हाँ, फोन से ही करते थे। तो उस पर मैं गुस्साती हुई थी। मुझे अच्छा, जो चाचा यहाँ आपका रिश्ता लगा था वही चाची थी क्या? नहीं, दूसरी चाची थी दूसरी चाची? जी। उन्हीं का लड़का का शादी है 9 दिसंबर को। ये 9 दिसंबर? तो वो हम देखते थे। और इनके संजीवन प्रसाद जो इनके चाचा है, वो भी मेरे भैया को बोले कि वो चाची को और उनकी बेटी स्वीटी है, उनको कपड़ा उपड़ा देता है। तो चलिए भाई कोई बात नहीं, कपड़ा तो फैमिली है, एक ज्वाइंट है तो सबको देता है। लेकिन मैं भी तो वहाँ गई थी, मुझे भी तो देखना चाहिए। मुझे जब फर्स्ट बार दिल्ली से आए मुझे लेने, तो हम सबके होता है कि हाँ मेरा पति आया, कुछ लेकर आया होगा। तो मैं सोच रही थी और मुझे शर्म भी लगता था कि मैं खोल कर कैसे बोलूँ। तो मैं चुपचाप देख रही थी। मेरे लिए कुछ नहीं लाए थे और चाची के लिए शायद लाए थे कुछ। वो क्योंकि बहाना कर रहे थे क्या है ऐसे ऐसे करके देख रहे थे। और उसके बाद मैं जब बाथरूम में घुसी हूँ और वो लेकर चले गए। तो उस पर हम अपनी सास से पूछे क्या लेकर गए, क्या तुमको तो इसी तरह रहता है, तुमको तो इसी तरह रहता है, करना शुरू कर। सारे लोग आपके मतलब जितने ससुराल के लोग हैं, सारे लोगों को पता है कि मतलब चाची के साथ इस तरह से संबंध है, उसका गलत संबंध है? सारे लोग को पता है? मुझे तो लग रहा है यही होगा। और उस फैमिली में देखिए उनके चाचा भी गलत थे, मेरे से गलत नज़र से वो लोग तो देख ही रहे थे। उनके बड़े वाले चाचा जो थे राम संजीवन प्रसाद, जो शादी करवाए थे। और कुंदन कुमार भी, मेरा देवर भी, कभी भाभी बोला ही नहीं, वो कभी नहीं बोला। और उसके बाद यही करके बोलता था। कभी एक रोज़ बोले थे अपने पति से भी कि देखिए बड़े पापा का जो नज़र है ना, सुगंधा नज़र है मेरे ऊपर। तो मेरे पति कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो अपने कब्जा में किए हुए हैं, मेरे हस्बैंड को अपने कब्जा में किए हुए हैं। मेरा पति को ये कुंदन कुमार और राम संजीवन प्रसाद, उसके चाचा जो हैं। तो हम बोले, उस पर हम बहुत गुस्सा आया। तो हम बोले कि हमको शादी करके कौन लाया, चंदन कुमार लाया कि कुंदन कुमार लाया कि राम संजीवन प्रसाद लाए? आप लोग बोलिए और वही जो बोलिएगा उन्हीं के साथ हम रहेंगे, उन्हीं के साथ हम सोएंगे। ये बात जो बोले ना, तो राम संजीवन प्रसाद हमको बोलते हैं
कि तुम ऐसा बात बोलोगी, तुम पर भारी पड़ेगा। कौन थे ये वो नहीं, मेरे चचेरे ससुर हैं। और उसके बाद बहुत तरह से हम उसी समय मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि तुमको नहीं रखना है इसको।